जय हिंद कैडेट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आने वाला हूं कि देश की सेवा करने के लिए एनडीए, एयरफोर्स या इंडियन नेवी को ज्वाइन कैसे किया जाएगा। एनडीए क्या है और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपके पेपर में भी इंग्लिश आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। बात आती है एनडीए क्या है, इस सेंटेंस को समझना या इस बात को समझना, इस शब्द को समझना। एनडीए क्या है? ये कोई शब्द नहीं है, देश के लिए जुनून है, पागलपन है, और ये नौकरी नहीं है, ये एक जज्बात है जो अंदर से आते हैं। बात आती है एनडीए की। अगर मैं एनडीए की बात करता हूं तो दोस्त यहां पे समझना कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये हमारे देश की सेवा करने का एक सुनहरा मौका हमें देती है। अब इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी या क्या क्या इसमें आएगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनडीए एग्जैक्टली होता क्या है। सो व्हाट इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए? तो सबसे बड़ी बात, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला पुणे में स्थित है। खड़गवासला पुणे में स्थित है और इंडिया का प्रीमियर जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है एनडीए को। इट ऑफर्स इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग फॉर कैडेट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों की इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग यानी जॉइंट ट्रेनिंग जो होती है वो खड़गवासला पुणे में होती है। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप समझना। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड एकेडमीज। आफ्टर 3 years ऑफ ज्वाइंट ट्रेनिंग, जब दोनों की ज्वाइंट ट्रेनिंग हो जाती है, एनडीए कैडेट्स प्रोसीड टू देयर रेस्पेक्टिव सर्विस एकेडमीज फॉर स्पेशलाइज्ड प्री कमीशन ट्रेनिंग। प्री कमीशन ट्रेनिंग क्या है? लेट्स सी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून, आपको पता होगा, फॉर आर्मी कैडेट्स के लिए। अगर नेवी कैडेट्स के लिए इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी एएफए कैडेट्स के लिए ज्वाइन की जाती है। तो एनडीए इज द बेस ऑफ 3 sectors. The first one is, my dear, Indian Military Academy for Indian Army, Indian Naval Academy for Navy Army and Indian Air Force के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या सर मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? मेरे भाई, आर्मी जैसा फील होना चाहिए तो एलिजिबल क्यों नहीं होंगे? तो मैं बताता हूं। अगर मेरे दोस्त आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन, आपने अगर पीसीएम फॉर नेवी और एयरफोर्स के लिए, अगर आपने पीसीएम से 12th कर रखी है तो आप एयरफोर्स और नेवी के लिए भी एलिजिबल है। अदरवाइज 12th पास भी क्वालिफिकेशन एलिजिबल इंडियन एनडीए के लिए वैलिड है। दूसरी बात, यानी आप सिर्फ 12th पास आउट होने चाहिए। जेंडर मेल फीमेल दोनों होने चाहिए। स्टेटस अनमैरिड, शादी नहीं हुई होनी चाहिए। वैसे भी 12th के बाद शादी कौन करता है यार? नेशनल इंडियन है वो, बचपन से तुम हो। फिटनेस भाई जैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि एक फौजी आदमी बता सकता है आप लोगों को कि कैडेट्स को कैसे तैयार किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, हाइट, क्वालिफिकेशन, जेंडर, स्टेटस, नेशनलिटी और फिटनेस, तो आप एनडीए के लिए तैयार हो। तो तैयार रहने के लिए भी आगे और भी मेरे बच्चे, इसमें थोड़ी सी मेहनत है, ध्यान रखना बेटा। 12th में कोई भी स्ट्रीम चलेगी। सबसे पहले मेरे बच्चे, द एनडीए एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस ईयरली बाय यूपीएससी। यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार पेपर लिए जाते हैं एनडीए के। मेरे दोस्त, पहला, आपको upsconline.nic.in की वेबसाइट पे जाना है, जहां पर एनडीए जनवरी और एनडीए 2 मई में इसके फॉर्म निकलते हैं। अभी हाल ही में 14 सितंबर सन 2025 में इसका एनडीए 2 का पेपर भी है। अब जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सेलेक्ट प्रेफरेंस सर्विस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आप प्रेफरेंस देंगे यहां पे जाके। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तीसरा, आप अपनी फी यहां पे जमा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, फी बहुत ज्यादा नहीं है, आप आराम से इस फी को कहीं ना कहीं बेयर अप कर सकते हैं। 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अप्लाई करना है upsconline.nic.in की वेबसाइट पे। मेरे बच्चे, आपको चूज करना है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों में से एक। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और मेरे बच्चों आपको फीस जमा कर देनी है। अब आता है कि सर एनडीए का रिटन एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर होता है आप लोगों का 900 नंबर का। कितने का? 900 नंबर का, जिसमें कि मैथमेटिक्स आपकी आती है मेरे बच्चे 300 नंबर की। 2.5 घंटे का एक पेपर होता है। और एक गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट, गेट कवर्स इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स भी मेरे बच्चों पूछी जाती है। और ये होता है मेरे बच्चे आपका 600 नंबर का, और ये भी मेरे बच्चे 2.5 घंटे का होता है। यानी टोटल 900
नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल 5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे के 2 पेपर होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जब आप ये पेपर दे लेते हो और आपका रिजल्ट आ जाता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर एसएसबी, दैट शुड बी व्हाट, दैट इज व्हाट मेरे बच्चे, एसएसबी क्या होता है समझना। एसएसबी इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मैंने भी मेरे बच्चे 3 बार एसएसबी दी, जिसमें पहली बार स्क्रीनिंग आउट और 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूं। लेकिन क्या करूं, किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसीलिए ये ज्वाइन किया। मेरे बच्चे डे 1 जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो डे 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR होगा, एंड पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट होगा, PPDT बोलते हैं। जब मेरा हुआ था तो मुझे भी एक पिक्चर दिखाई गई थी और मेरे मेजर थे मेजर राघवेंद्र सिंह, जिन्होंने हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट लिया था। मजा आ गया था, पहली बार इलाहाबाद में मेरा टेस्ट हुआ था, फील लगाया था। देन उसके बाद होगा आपका GTO, ठीक है, सॉरी, उसके बाद होगा डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट मेरे दोस्तों क्या होगा, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट होता है, टैट बोलते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा, वेट होगा, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, SRT, एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, दैट शुड बी SD, दैट मींस टैट, वेट, और यहां पर होगा बच्चे SRT और SD। ये वाले टेस्ट मेरे बच्चे आप लोगों के होंगे SSB में डे 2 में, और ये आपको प्रैक्टिकल टास्क दिए जाएंगे जो आप फॉलो करोगे। डे 3 और 4 GTO टास्क बहुत खतरनाक होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, जिसमें आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि आप डिसीजन ले सकते हो या नहीं ले सकते, और ये भी फिजिकल टास्क होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होगा। एंड द लास्ट डे इज व्हाट, डे 5 कॉन्फ्रेंस, फाइनल असेसमेंट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। ज्यादा बोलोगे SSB में तो भी आउट, कम बोलोगे तो भी आउट, इसीलिए दैट यू शुड बी मॉडरेट स्टूडेंट, जो मीडियोकर होता है, नाइदर इंटेलिजेंट नॉर एवरेज, दैट शुड बी मीडियोकर। तो आपको ऐसा बच्चा बनना है जो बस पॉइंट टू पॉइंट बातें करे। जब आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, फिर आप देंगे SSB देने के बाद अब आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेरे भाई मेडिकल में नॉकनी, एल्बो, कलर ब्लाइंडनेस और फ्लैट फुट, इन चारों के रीमेडिकल नहीं होंगे। ये ध्यान करना, इसका रीमेडिकल कोई नहीं देगा। मेरे बच्चे विजन टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें 6x6 की आईज होना बहुत जरूरी है, स्केलेटन एंड मस्कुलर हेल्थ होना बहुत जरूरी है, टैटू बॉडी पे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ट्रेडिशनल टैटू है, लाइक जैसे ओम बना हुआ है या कोई ट्रेडिशनल टैटू है, तो वो वैलिड है। ब्लड प्रेशर एंड जनरल फिजिकल कंडीशंस आपकी मेरे बच्चे होगी। जो बंदा फिट होगा उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रोसीड किया जाएगा। मेरे दोस्तों अगला आता है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ध्यान से समझना। टॉप कैंडिडेट सेलेक्टेड, एनडीए रिटन एग्जाम 900 नंबर का हो गया, प्लस आपका एसएसबी इंटरव्यू हो गया 900 नंबर का हो गया, और मेडिकली मेरे बच्चे वो फिट है या अनफिट है ये कंसीडर करने के बाद सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर एंड मेडिकल फिटनेस एज पर द अवेलेबल वैकेंसी। यानी इन तीनों में फिट होना जरूरी है। एग्जाम क्वालिफाई, इंटरव्यू क्वालिफाई एंड द फाइनली मेडिकल क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस जर्नी को मैं यहीं एंड करूंगा, लेकिन ये जर्नी अब आपकी शुरुआत के दौर पे है। ध्यान रखना कि अगर आप भी एनडीए, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी अर्ली एज में इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जब आप 10th और 11th क्लास में हो तो इसकी तैयारी शुरू कर दो। मेरे बच्चे फोकस एरिया प्रायोरिटाइज मैथमेटिक्स पे पूरा फोकस करो, इंग्लिश पे, जीके, फिजिकल फिटनेस पे और एसएसबी प्रिपरेशन पे। ये 5 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपडेट करो अपने आप को करंट अफेयर्स के साथ जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? सो एनडीए एक आपका गेटवे है लीडरशिप का। With dedication and discipline, you can achieve your dream of serving the nation. यदि आप देश की सेवा करना चाहते हो तो एनडीए ज्वाइन करने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट, एक एग्जाम, एक इंटरव्यू, और देन फाइनली मेडिकल फिट, एंड नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी। जय हिंद।